नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। बेटा हो या बेटी, खूब पढ़े, खूब तरक्की करे, उस ऊंचाइयों को छुए जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया। बच्चे पढ़ते लिखते हैं और वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगते हैं, कई तो अपना कंपनी खोल लेते हैं। ये सब कामयाबी तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद समस्या उत्पन्न ये हो जाती है कि अपने माँ बाप से, अपने सगे संबंधी से मिलना जुलना थोड़ा कम जाता है, क्योंकि जिम्मेवारी आ जाती है। समाज कहने लगता है कि देखो बेटा बेटी को इतना पढ़ाया, आज माँ बाप बूढ़ा हो गया है, देखने तक नहीं आता। लेकिन माँ बाप भी समझते रहते हैं, इसलिए माँ बाप को अपने बच्चे से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि अगर जिम्मेवारी वाली पोस्ट पर पहुंचा है तो जिम्मेवारी बढ़ेगा ही, और जिम्मेवारी बढ़ेगा तो समय का अभाव होगा ही। ऐसा अक्सर देखा जाता है। एक बार पुणे के श्मशान घाट पर एक लड़का जिसका नाम राजेश है, वो फ्लाइट से उतरता है और सीधा श्मशान घाट पहुंचता है। उसकी आंखों पे रेबन का चश्मा, काले कलर का, हाथ में मंगा लैपटॉप, और बार बार घड़ी देखता हुआ श्मशान घाट पहुंचा। पुणे में एक मोक्ष इवेंट कंपनी है जिसका कोई नहीं होता है। वो व्यक्ति उसके यहाँ जाकर कुछ पैसे जमा कर देते हैं और रजिस्टर में दर्ज करा देते हैं कि जब हमारी स्थिति खराब हो जाए, अगर मेरा बेटा नहीं आए तो आप मेरा अंतिम संस्कार कर देंगे। जब राजेश वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके पिता को नहा धोला करके तैयार किया गया हुआ था। उसने जा कर के मैनेजर से पूछा कि सारी तैयारी हो गई है। मैनेजर ने हाँ में सर हिलाया, कहा कि ठीक, हाँ हो गया। उसने कहा कि देखिए ना, हमें 6 बजे का फ़्लाइट फिर से पकड़ना है, क्योंकि कल हमारा एक मीटिंग है। अगर उस मीटिंग को मैं मिस कर गया तो करोड़ों का लॉस हो जाएगा। उस मैनेजर को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, लेकिन बोला कुछ नहीं। जल्दी जल्दी उसके पिता को तैयार कराया गया, चिता पर लेटाया गया। उसने मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने के बाद वो मैनेजर के पास पहुंचा, हाथ में एक चेक लिए हुआ था, और कहा कि कितने खर्चा आए, बोलिए बताइए, मैं चेक काट देता हूँ। तो उस मैनेजर ने कहा कि नहीं, पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पिताजी पहले ही 50,000 रुपये जमा करा चुके थे, और उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, अमेरिका में है, एक कंपनी का डायरेक्टर है, हो सकता है उसके पास टाइम नहीं हो, इसलिए मैं 50,000 रुपये आपके पास जमा कर रहा हूँ। अगर आपको सूचना मिले कि हमारी मृत्यु हो गई है तो आप एम्बुलेंस भेज करके हमारे डेड बॉडी को मंगा करके हमारा अंतिम संस्कार विधिवत कर दीजिएगा। इतना सुनना था कि राजेश के हाथ से चेक बुक गिर गया, और वो भी ज़मीन पर बैठ करके रोने लगा कि पापा, अब मैं क्या करूं? आप ही का सपना था कि बड़ा आदमी बनूं, और आज मैं इतना उलझ गया हूं कि आपके अंतिम समय में भी मैं आपके पास नहीं रह सका। इसके बाद राजेश रो ही रहा था कि मैनेजर ने एक लिफाफा ला करके दिया। राजेश ने पूछा, इसमें क्या है? तो मैनेजर ने कहा कि आपके पिताजी अलग से 10,000 रुपया दिए थे कि जब मेरा बेटा आए
तो उसे दे देना और कहना कि हमारे पोते पोती के लिए इस 10,000 रुपये से एक छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से अंतिम गिफ्ट ले जा कर के दे देना। इतना सुनने के बाद तो राजेश और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो राजेश के पिता ने अपने मृत्यु का प्रीपेड व्यवस्था कर चुका था। अब लोग कहेंगे कि बेटा नहीं आया, बेटी नहीं आई, लेकिन अगर ऊंचे पद पर है अगर, तो जिम्मेवारी तो निभाना ही पड़ेगा। और कोई कंपनी का सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, तो उसको तो कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और विदेश में है तब तो और भी मुश्किल है। अगर कोई अमेरिका में है तो उसके आने में 18 घंटा लग जाता है, बहुत जल्दी आएगा तो, नहीं तो 23 घंटा का जर्नी है। तो मेरा मानना यही है कि अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए और विदेश में है तब तो कोई बात नहीं है। अगर इंडिया में है और ऑफिस से घर आते हैं तो अपने मम्मी पापा से कम 5 से 10 मिनट उनके पास बैठ कर के ज़रूर बात करें। और अगर बाहर हैं तो 10 से 15 मिनट फ़ोन पर ज़रूर बात करें। जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।